हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। आज हम लोगों को इंटरमीडिएट का हिंदी का जो पेपर 16 फरवरी को होना है उसके बारे में बताएंगे, किस प्रकार का आपका पैटर्न होगा और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये आपका जनरल हिंदी और हिंदी दोनों प्रकार का पेपर पैटर्न ऐसा ही होगा, क्योंकि जो साइंस साइड वाले होते हैं उनका सामान्य हिंदी होता है, जो आर्ट साइड वाले उनका हिंदी होता है। सबसे पहले आपके गद्य से जो है 5 बहुकल्पी आते हैं, और जो पद्यांश वाला होता है पोर्शन उससे 5 बहुकल्पी आते हैं। गद्यांश से आपका 10 नंबर का पेपर आता है। गद्यांश में अगर आपको लेखक का नाम, पाठ का नाम अगर अच्छे से तैयार है तो आपके 10-10 नंबर 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 5-5 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले संदर्भ पूछता है, उसके बाद उसकी व्याख्या पूछता है, उसके अंदर पैराग्राफ से क्वेश्चन छांटने के भी आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पैराग्राफ का नाम गलत लिख दिया आपने तो आपके 10 नंबर तो ऐसे ही चलेंगे। अगर आपने संदर्भ गलत लिखा, क्योंकि एग्जामिनर भाई देखेगा कि अगर आपको पाठ का नाम ही नहीं आ रहा है, लेखक का नाम ही याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग उसका क्वेश्चन आंसर कैसे देंगे। क्योंकि 10 नंबर का पेपर क्वेश्चन है ये। 10-10 20 नंबर आपके बहुत ही सिंपल हैं। अगर पाठ के नाम और लेखक के नाम याद हैं तो 20 नंबर आपके पक्के। और 5वां नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे शुरुआत में गद्यांश से और पद्य से। तो आगे आपका दिया है जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको लगभग 2-2 3-3 जीवनी याद कर लेनी है। इंपॉर्टेंट जो हैं 3-3 जीवनी अगर आप लोग तैयार कर लें, उसमें से एक जीवनी 100% आपकी फंस जानी है। ये 5 नंबर की आती है रचनाएँ, उनकी कृतियाँ और जीवन परिचय पूरा। 5 नंबर का पद्यांश से भी आता है। 10 नंबर का ये हो गया। और आगे आपका आता है कहानी और कहानी पर आधारित, जैसे बहादुर है, बहादुर कमनासा की हार, पंचलाइट, उस कहानी से क्वेश्चन आएगा। उसका सारांश या उसका जो होगा उसका जीवन पर चरित्र चित्रण भी पूछ लेता है उसमें से। जैसे जिसकी कहानी है उसका जीवन चरित्र चित्रण भी पूछ लेता है। आगे दिया है त्यागपति। त्यागपति में आपका उसका चरित्र चित्रण, उसमें जो सर्ग दिए होंगे उसके बारे में पूछ लेता है। त्यागपति में एक क्वेश्चन आता है, वो भी 5 नंबर का आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इतना पोर्शन आपका 50 नंबर का है, बहुत ही सिंपल। 5 नंबर के बहुकल्पी गद्य से, 5 नंबर का पद्य से, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, जीवन परिचय 5 नंबर के 10 नंबर, और 5 नंबर की ये कहानी, 5 नंबर ये हो गया आपके इतने 50। खंड का में इतना आता है 50 नंबर का। फिर आप आ जाता है खंड खा। खंड खा में क्या होता है, संस्कृत अनुवाद संदर्भ सहित। संस्कृत में अनुवाद आता है आपका, जो किताब होगी आपकी संस्कृत प्रचार का, उससे एक संदर्भ व्याख्या करने आएगा संस्कृत का, उसका भी पाठ का नाम आपको तैयार होना चाहिए। उसके बाद श्लोक में भी आएगा। तो संदर्भ श्लोक 7 नंबर का और ये वाला संदर्भ 7-7 नंबर का ये हो गया आपका। अगर पाठ के नाम याद हैं और आपको पता है किस पाठ से लिया गया है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। उसकी व्याख्या भी आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। संस्कृत में उत्तर आते हैं 4 नंबर के। रस अलंकार छंद 2-2 नंबर का आता है। रस अलंकार छंद सिंपल सा है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। रस अलंकार छंद 2-2 नंबर का। निबंध आपका 9 नंबर का आता है। आप लोग इंटरमीडिएट में हैं, आपको टॉपिक पता हो, बस उसके बारे में तरीका, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। संस्कृत में अनुवाद आपका 4 नंबर का, और व्याकरण आपकी आती है 13 नंबर की। व्याकरण में क्या क्या आता है, वही सब आता है आपका। संधि, समास, विग्रह, प्रत्यय, उपसर्ग, विभक्ति, सब इस प्रकार की जो व्याकरण है 13 नंबर की आती है। तो आपको संस्कृत अनुवाद, संस्कृत में उत्तर, ये 2 प्रश्न उत्तर आते हैं आपको। संस्कृत में उसके आंसर देने होंगे, और संस्कृत में अनुवाद आपका 4 नंबर का आता है। तो ये खंड खा जो होता है ये व्याकरण और संस्कृत पर आधारित है। खंड का जो है वो आपकी गद्य और पद्यांश पे आधारित है। तो 50 नंबर का ये आता है, 50 नंबर का ये आता है। तो दोनों को अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके 100 में से बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, और पेपर आपका अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 2 दिन का टाइम है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर लें। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे लगातार बने रहेंगे तो आपके लिए इस चैनल पे हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।